ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यात्म तमो जय मुदिर नृत्य। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश दूसरा अध्याय। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तरने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एकरस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में है, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूपी प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और विनाशी है, जो परमार्थम अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति स्थिति में समर्थ, उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमश सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि गुणी श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकृत्य को सुनाया था तथा पुरुकृत्य ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो परे से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, बुद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है, वह सर्वथ है, उनमें से समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस और ये गुणों के अभाव के कारण निर्मल ब्रह्मा है। वही इन अव्यक्त जगत के रूप में से तथा इसके साक्षी रूप और महाकारण काल के रूप में स्थित है। ये द्विज ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सबको शोभित करने वाला काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है, जिसे पंडित जी भी देख नहीं पाते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रथम पुरुष, व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, उनसे उनकी बालवत गिरना ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सदस्यभूत कारण, शक्तिविष्ट और नित्य सदा एक रस है, शेष मुनिजन प्रधान सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह शहरित, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्धी, शून्य और रूपाधि रहित है। वह दुर्गमय और जगत का कारण है तथा अन्य अनादि उत्पत्ति के लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलयकाल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी में व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मार्ग को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस नहो न दात्र में नहो न भूमि नशिष न भूमि नान्यात शीत्रादि बुधनयनुपल श्रमेकम प्रधानिकम ब्रह्मा पूर्णमासित। उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और भी था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप उत्पन्न हुए, उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा दोनों सृष्टि और प्रलयकाल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतरण का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलयकाल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे बीज काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं जान सकते। वह प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्र, पहले काल में प्रधान के समावश में स्थित ही जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थिति हो जाने पर विष्णु भगवान का कालदू पर्वत होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर जन उन ब्रह्मा परमात्मा विष्णु रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से उन मन को
सुशोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही उनको शोभित करने वाले और वही शुभ होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से ही वह स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर से विष्णु ही समस्त वैशिष्ट रूप, ब्रह्मादि जीवन रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे दिशेष, सर्व काल के प्राप्त होने पर गुणों की समान रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अदृश्य हुआ तो उससे महत्व की उत्पन्न हुआ महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार से बीज छिलके से समंदर से ढका रहता है वैसे ही ये त्रिविध महत्व से ही व्याकारिक, तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का आकार उत्पन्न हुआ। हे मामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महत्व से वह व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उसे शब्द गुण वाले शब्द की रचना की, आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र स्वरूप आकाश को व्याप्त किया है। फिर शब्द तन्मात्र रूप आकाश में विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा, उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण सर्वश्रेष्ठ माना गया। शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र वाले वायु को प्रवृत्त किया है। फिर स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। इस स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप ने तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा जल को रूप तन्मात्रा तेज से आवृत किया गया। 10 तन्मात्रा रूप जलने के विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि से उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध नाना माना जाता है। उन आकाशादि भूतों ने तन्मात्रा, इसलिए वह तन्मात्रा भी कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अभिसंज्ञा है। विशेष तन्मात्रा शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख मोह रूप से उन्वक्व नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से ही भूत तन्मात्र रूप सर्गु हुआ है। 10 इंद्रिय तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अविष्टा देवता व्याकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन व्याकारिक है। हे दीज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र यह पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों की ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय। हे मैत्रेय, पायु, उपरद, हस्त, पाद और वाक ये 5 कामेंद्रिय है। इनके कम त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। यह 5 भूत शांत, घोर से मूढ़ हैं अर्थात सुख दुख और मोह युक्त है, तो ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्ति है, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अध्यक्ष होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक और प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की है। हे महाभूते, जल के बुलबुले के समान कमरश भूतों से मढ़ा हुआ वह गोलाकार जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा देव विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वह अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यस्वरूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उर्व, अन्य पर्वत, जरायु तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अन्न में भी पर्वत, द्वीपादि के सही समुद्र, ग्रहगण के सही संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी में प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्व घिरा हुआ है। इन सबके रहित वह महत्व भी अधिक व्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी भी बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन साल प्रकट आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रम में भगवान विष्णु उनका कल्पना पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष
शैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। हे प्रभु, विष्णु सा होकर अपनी ही सृष्टि कहते हैं, पालक विष्णु होकर पालय रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक तथा स्वयं ही उपसंयंत होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वे अत्यंत विश्वरूप सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक ही उन्हीं के उपसारक है। हे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वर्ण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्था द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमर्षे द्वितीयो अध्याय।